सर जैसे कि स्पेस एल्केमी है जो काम करता है हमारे एनवायरनमेंट पे, Yes. ये फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे बूस्ट करता है? सी फाइनेंशियल हेल्थ आपकी डिपेंड किस पे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, ओके। आपको एंजाइटी हो रही है, आपके मेंटल फॉग है, आपको ग्रीफ है, पास्ट ट्रॉमा है, इसकी वजह से आप डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हो। स्पेस एल्केमी में जब हम होम घर की हीलिंग करते हैं तो घर में प्रॉस्पेरिटी या फाइनेंसेस आएगी कैसी? अगर आपके पास कोई चीज आनी है तो उसके लिए आपके पास वो एनर्जी हो ना, ठीक है। अगर आपके पास है ही नेगेटिव एनर्जी तो पॉजिटिव कहाँ से आएगा? अगर एंगर और ग्रीफ है तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगा? आपके पास हैप्पीनेस होगा तो हैप्पीनेस आएगा। सेम गोज विद द होम। अगर होम में क्लटर एनर्जी है, डिस्टर्बेंस एनर्जीज है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशंस है, गरीबी की एनर्जीज है जिसको हम पॉवर्टी बोलते हैं, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस बोलते हैं, गरीबी की मानसिकता बोलते हैं। अगर घर में ही ऐसी एनर्जीज है तो घर में पैसा कहाँ से आएगा? प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आएगी? ये तो घर की बात है ना, yes. जैसे कि बाहर से हम जहाँ पे काम करने जाते हैं, सेम आपके वर्क प्लेस में भी पॉवर्टी की एनर्जीज होती है। किस लिए? भाई मेरे काम नहीं हो रहे। लोगों का होता है कि उनके काम नहीं हो रहे, दे आर फीलिंग डाउन, दे आर कंटिन्यूसली डेट द एनर्जी ऑफ पैसा नहीं आ रहा है। कहाँ कहाँ छोड़ रहे वो उस एनर्जीज को? उनके वर्क डेस्क पे, उनके चेयर पे। तो वो डेली उस एनर्जी पे जब आके बैठ रहे तो उनको पैसा कहाँ से आएगा? तो जैसे कभी कभी तो ये भी होता है ना कि हम काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। ओके, इसका मतलब? अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको काम के लिए आगे बढ़ने के लिए स्टेप क्या लेना है, आपको अप्रोच क्या लेनी है, आप वहां पे अटक गए हो। पता चलता है? यस, बिल्कुल पता चलता है। कैसे? जब आपका स्पेस एल्केमी होता है तो उसमें कई बार आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस निकाले जाते हैं, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के जो ब्लॉकेजेस है वो निकाले जाते हैं, फाइनेंशियल सप्रेस्ड एनर्जी होती है, फाइनेंशियल सप्रेस्ड पावर होती है, ये सब निकाला जाता है। ये सब सप्रेस्ड में है क्या एक्चुअल में? ये सब वही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह दब चुकी है, डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, कंपनी में आपको दूसरी जगह से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लेकिन आप वो देख नहीं पा रहे हो। रीजन? क्योंकि आपके पास फिलहाल उसकी अवेयरनेस नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, और आपके ऑरा में, आपके वर्क प्लेस में सारी की सारी ऐसी एनर्जीज है जो न्यू अपॉर्चुनिटी को, न्यू ग्रोथ को आपके पास आने से रोक रही है। सेकंड, न्यू ग्रोथ में कई लोगों को ऐसा होता है अगर मैं आगे बढ़ गया मेरा पैसा टिकेगा नहीं टिकेगा, डर, तो उनको सही अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने नहीं देता है। अच्छा, ये डर होता है, ये डर है। मैं अगर आज मैं अपनी जॉब अगर स्विच कर लूं, मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, डर। लोग ये नहीं देख पाते हैं कि उनके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि उनका फाइनेंशियल ग्रोथ हो, या लोग नया भी स्टार्ट नहीं करते सर। यस, बिल्कुल। इसी डर। क्यों? पास्ट एक्सपीरियंस। जॉब स्विच करी, डर था कि पैसे का लॉस ना हो जाए, पैसा वेस्ट ना हो रहा है क्योंकि वो आया ही उस एनर्जी के साथ है। अगर वो जाएगा ही इस एनर्जी के साथ कि मेरा फाइनेंशियल्स इंक्रीज हो, मेरे फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो, मेरे फाइनेंशियल्स के सोर्स ओपन हो, ठीक है, तो उसके सोर्स ओपन हो गए। कंडीशन बैक हैंड में ये एनर्जी नहीं होने को ना कि लॉस ना हो जाए, पिछली बार लॉस हो गया था। तो प्राणिक हीलिंग एंड स्पेस एल्केमी हेल्प यू विद दिस टू रिमूव दिस बैक हैंड एनर्जी, बैक हैंड थॉट फॉर्म्स। तो आपको क्लियर करेगा कि आप आगे जा रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, तो आपको फायदा ही होगा। फायदा होगा, ऐसा नहीं कि आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो वहीं से फायदा होगा। आपको अंडरस्टैंडिंग में, अवेयरनेस में ये चीज आ जाएगी कि आपको वो इंडस्ट्री में जाके एग्जैक्टली फायदा या नहीं है। तो जब आपको अवेयरनेस में आ गया कि भैया जाके फायदा नहीं है मत जाओ, अब आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, गो विद इट। अपनी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जिसने आपको शॉक किया हो कि हीलिंग के बाद एकदम से चेंज आ गया हो। हीलिंग के बाद एकदम से चेंज आ गया, वो तो मैं अपनी ही लाइफ बोलूंगा फिर। नहीं, सीरियसली मेरी लाइफ में जब प्राणिक हीलिंग में मैं एंटर हुआ, वो एक साल वैसे ही क्योस में था, अच्छा खासा क्योस में था। आई वॉज कम्प्लीटली इन सम डिफरेंट स्टेट। ओके, जब मेरा AY हुआ, AY इज अराथिक योगा प्रिपरेटरी, ठीक है, जब मेरा अराथिक योगा प्रिपरेटरी हुआ वहाँ पे मैक्सिमम प्यूरिफिकेशन थे। मास्टर ने इस लेवल पे प्यूरिफिकेशन को डिजाइन किया है, अगर पर्सन उसको रेगुलर प्रैक्टिस करे एज पर द गिवन प्रोटोकॉल ऑफ AY, अराथिक योगा प्रिपरेटरी के हिसाब से जो स्केड्यूल दिया हुआ है, अगर उसको सही ढंग से प्रैक्टिस करे तो उसके अपने आप मैक्सिमम ब्लॉकेजेस निकलते चले जाते हैं। अच्छा। और मैक्सिमम चेंजेस देखने को मिलते हैं। मैंने कई बार, एक दो फ्रेंड्स हैं, मैंने कई बार उनको देखा है, दे डू, हमको एक चीज सिखाई जाती है, क्रिया शक्ति। ये क्या होता है? क्रिया शक्ति मीन्स दैट यू जनरेट इनफ एनर्जी सो दैट जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो जाए। अच्छा, so pranic healing also teach how to not exactly manifest, but the understanding that you are manifesting is good or not good for you. और ये एनर्जी आप खुद से क्रिएट करते हैं? yes, खुद से क्रिएट की जाती है। क्रिया शक्ति का बकायदा 2 दिन का अच्छा खासा वर्कशॉप होता है, ठीक है, उसमें बकायदा आपको सिखाया जाता है क्रिया शक्ति बनाई कैसे जाती है, अपने चक्रास को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए किस तरह अलाइन किया जाता है, आपका किस तरह का प्रोजेक्ट है, आपका रोल क्या है, आपके कौन सा वहाँ पे चक्रा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना,
तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होती है कि नहीं? तो मेरे एक दो फ्रेंड है, उनका ऐसा है दैट दे हैव डन द क्रिया शक्ति आज किया है, विद इन 3 घंटे बाद रिजल्ट है। सो दे हैड अलाइन दैट मच, ये इतना एक्यूरेट जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल पॉजिटिविटी और पर्सन ने उसको प्रैक्टिस किस तरह किया है। क्योंकि मैंने जिनके रिजल्ट्स देखे हैं, दे आर लाइक प्रैक्टिसिंग प्राणिक हीलिंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर, सो दे हैड अलाइंड दैट एनर्जी दैट मच। सो दे डू क्रिया शक्ति विद इन 3 आवर्स, विद इन 2 डेज, विद इन 6 डेज, डन। ओके, तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? मेरी लाइफ में स्पेस अल्केमी मेरी लाइफ में ये चेंज आया कि मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आई। मैं लोगों को फेस करने लगा। पहले जो मेरा बहुत मेजर इशू था, मैं कई बार मेरी बातें रख नहीं पाता था, कई बार अनसेड वर्ड, जो मैंने बताया ना ट्रॉमा होता है, थायराइड अनबैलेंस हो जाता है, मैं वर्ड्स रख नहीं पाता था। वर्ड्स को मैं पॉजिटिव वे में नहीं रख पाता था, मोस्टली मेरे वर्ड्स एंगर में जाते थे, फ्रस्ट्रेशन में जाते थे, जो मेरा पूरी तरह खत्म हुआ है। ठीक है, अभी भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आई एम 100% प्योर, स्टिल प्योरिटी चालू है। क्योंकि स्पेस अल्केमी जब हम करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, हम कितने जनों की हीलिंग कर रहे हैं, उतने जनों का डिवाइन एनर्जी हमारे पे डाउनपोर होता है, क्योंकि वो हमारे थ्रू जा रही है। जब मैंने स्पेस अल्केमी चालू किया था, मैंने अपने से चालू किया था, मैंने सीखा था प्राणिक प्रैक्टिकल साइकिक सेल्फ डिफेंस फॉर होम एंड ऑफिस। उसमें बकायदा आपको सिखाया जाता है आप अपने होम की, अपने ऑफिस की, अपने ऑब्जेक्ट्स की किस तरह हीलिंग कर सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह, एक वर्ड हमारे पुरातन इसमें यूज होता है, इस तरह मूर्तियों को उजागर किया जाता है, मूर्तियों में एनर्जी डाली जाती है। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा, करेक्ट, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा था, प्राण याद आ रहा था, प्रतिष्ठा आई वाज मिसिंग। प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो प्राण प्रतिष्ठा में एग्जैक्टली होता क्या है, उसके बाद मूर्तियों में एनर्जी आ जाती है। तो जब सब लोग जाते हैं उस मूर्ति के बाद, क्यों जाते हैं वहां पे मूर्ति? सो अगर वही प्राण प्रतिष्ठा आप जिस चेयर पे बैठे हो उसकी की जाए तो उसमें भी थोड़ी क्या होगा? पॉजिटिविटी आ जाएगी। बिल्कुल, अगर वो चेयर की जिस पे आप बैठे हो उसमें अगर प्राण प्रतिष्ठा आपके करेक्ट डिसीजन लेने की है, आपकी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज करने की है, आपका मेंटल फॉग क्लियर करने की है, तो आपके साथ वो होगा। करेक्ट। जिस तरह आपने रोज कॉस का ब्रेसलेट पहना हुआ है, किस लिए पहना है? फॉर लव। मुझे लगता है कि मुझे ये चीज मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, इसलिए मैंने पहन ली। सो इसकी एक अपनी एक एनर्जी होती है जो बाय डिफॉल्ट हमारे हाथ चक्र को ओपन करके रखती है। मुझे किसी ऐसे शख्स ने गिफ्ट किया जिन्होंने इसको एनर्जाइज करके दिया है। तो एनर्जाइज करके दिया है, क्यों? ताकि इसका बाय डिफॉल्ट वर्क होता है रोज कॉस का कि वो आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट करके रखता है। अगर इसको प्रॉपर्ली और अच्छे से एनर्जाइज किया जाए, इसको प्रॉपर्ली एनर्जाइज किया जाए, तो ये सिर्फ आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं करता, ये आपका प्रॉस्पेरिटी भी ओपन कर देता है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी भी ओपन कर देता है। क्यों? आप हर चीज को जब भी आप कनेक्ट करते हो, हमेशा हमको बोला जाता है दिल से करो। व्हाई? दिल जो हमारा हार्ट है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा ये प्योर होता है इसलिए। नहीं, हमारा हार्ट जो है, हार्ट के ऊपर थाइमस ग्लैंड होता है जो अवेयरनेस सेंटर भी होता है। ठीक है, अवेयरनेस एक टाइम के बाद हर किसी की ठप हो जाती है, जिसकी वजह से उसके डिसीजन गलत जाते हैं। ये उस अवेयरनेस को एक्टिवेट रखता है ताकि आप डिसीजन सही लो। इसलिए बोलते हैं रोज कॉज है, प्यार जनरेट करता है। वो सिर्फ प्यार जनरेट नहीं करता, वो आपका कहीं हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी जनरेट करता है, डिसीजन लेने की क्षमता भी देता है आपको। बिल्कुल, बस यही है कि उसको एनर्जाइज किसने किया है और जो पहना है उसको रिक्वायरमेंट कितना है। अगर उसको रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो एक से नहीं होगा, देन ही हैव टू वेयर एटलीस्ट 2 और 3। ओके, ठीक है, मैं तो 3 पहनती हूँ फिर मैं। जॉली नेचर में हूँ। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी स्पेस एल्केमी की बात। अभी हम प्राणिक हीलिंग की भी बात कर रहे थे। तो प्राणिक हीलिंग और या फिर ये स्पेस एल्केमी जो है, क्या ये हमें अध्यात्म की ओर लेके जाती है? हर चीज जो है हमें अध्यात्म की तरफ ही लेके जा रही है। ठीक है, स्पेस एल्केमी से होता क्या है, आपके सारे के सारे कई बार स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस होते हैं, लोग पाठ पूजा भी नहीं कर पाते, नजर लग गई है, पाठ पूजा नहीं हो रही है, तो इस तरह के भी स्पेस एल्केमी में निकाले जाते हैं। सेम प्राणिक हीलिंग में जब इंसान एवाई करता है, आराधिक योगा, जब आराधिक योगा प्रिपरेटरी जब वो स्टार्ट करता है, जब वो करना चालू करता है, उसको वहां से मैक्सिमम ब्लॉकेजेस दिखना चालू होते हैं जो उसके प्रोग्रेस के लिए रोक रहे हैं, जो उसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रोक रहे हैं। आराधिक योगा प्रिपरेटरी ये आपका एक्चुअल में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जिसमें डिफरेंट प्यूरिफिकेशंस है। 5 मास्टर ने प्यूरिफिकेशन दिए। प्यूरिफिकेशन बहुत तरह के हैं, मास्टर ने 5 वर्च्यूज दिए हैं इन टर्म्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। अगर इंसान उसको सही ढंग से प्रैक्टिस करे तो उसका अध्यात्म, जो हम बोलते हैं कि सहस्त्रार खुल जाए, डिवाइन वननेस मिले, है कि नहीं, पार ब्रह्मा जो है उसके साथ हम एकाकार हो सके, तो ये धीरे धीरे उसके रास्ते खोलते चले जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कुंडलिनी सिखाई जाती है, यहाँ पे आपको ध्यान सिखाया जाता है। ठीक है, एक होता है कि इंसान अपनी आत्मा से कनेक्ट हो, उसके लिए मास्टर ने बहुत बढ़िया दिया है, अचीविंग वननेस विद द हायर सोल। ठीक है, जहाँ पे आप अपनी हायर सोल के साथ वन होते हो। कई बार इंसान डिसीजन सही नहीं ले पाता है क्योंकि वो अपनी हायर सोल की सुन नहीं रहा है,
वो उसको बाईपास कर चुका है, या तो दूसरों की वजह से बाईपास हो चुकी है। आप किस तरह अपनी हायर सोल से कनेक्ट हो सकते हो, आपका क्या डिवाइन टारगेट है इस लाइफ में, आपको लोगों के साथ किस तरह रहना है, आपको लोगों के साथ किस तरह बिहेव करना है, ताकि आप इस लाइफ से नेक्स्ट इनकारनेशन टू इनकारनेशन जो आपके साथ होने वाला है उसको अंडरस्टैंड करते हो, वो इनकारनेशन कम हो सके, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कि आपको लोगों के साथ अपने रिलेशंस को किस दायरे में लेके जाना है। ठीक है। क्योंकि एट द एंड ध्यान हमारा करता क्या है, फोकस क्रिएट करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है। अवेयरनेस में अगर इंसान मैक्सिमम टाइम रहना चालू करे बाय डिफॉल्ट, इंसान अपने आप अध्यात्म को प्राप्त हो जाता है। ओके, जिसके लिए जैसा आपने सुना होगा कि जो अभी कलयुग है, नाम आधार, सिर्फ नाम नाम जाप, ही काफी है, नाम ही काफी है, नाम जाप। क्यों नाम जाप में आप कर क्या रहे हो, एक नाम जप रहे हो, उसी पे ध्यान है, धीरे धीरे आप अवेयरनेस में आ गए ये तो है। और आप उसके साथ एक हो गए। सेम ये चीज आपको अचीविंग वननेस ऑफ हायर सोल में सिखाया जाता है, बट वहाँ पे नाम जाप नहीं होता है, वहाँ पे एक अलग प्रैक्टिस होती है, एक डीप प्रैक्टिस होती है जो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। मैं उसके बारे में बता नहीं सकता, बट अगर इंसान उसको अगर करने जाता है तो एक कम्प्लीटली एक नया दायरा ओपन हो जाता है उसकी सोच का, उसके कॉन्शियसनेस का, जो कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी भी है और रिवोल्यूशनरी भी है अपने आप में। ये मास्टर के ही वर्ड है, ये बुक में बकायदा बुक के एंड पे दिया हुआ है कि अगर इंसान प्रैक्टिस कर रहा है अचीविंग वननेस विद द हायर सोल, सिर्फ वो बुक ऐसे नहीं है पढ़े, अगर वो बुक इंसान पढ़ रहा है तो उसको इस चीज़ के लिए रेडी होना होगा कि उसके लाइफ में रिवोल्यूशंस भी आएंगे, एवोल्यूशंस भी आएंगे, ठीक है। तो उसको उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना होता है, क्योंकि वो उसको हायर की तरफ लेके जाएंगे। फिर वो इस तरह, ऐसा नहीं है कि वो जो इस लोक में रह के जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो इससे उठना चालू कर देता है। विद दिस रांची योगा प्रिपरेटरी इन्वॉल्विंग कुंडलिनी, सबको पता है कुंडलिनी, कुंडलिनी सब बोलते हैं कुंडलिनी जागृत करना है। मास्टर ने बहुत प्यारी चीज़ दी है, बिफोर कुंडलिनी क्या करना है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बिफोर कुंडलिनी यू हैव टू प्यूरिफाई योर सेल्फ, यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ, ठीक है। जो जितने प्राणी खिले रहे, जितने भी जन एवाई प्रैक्टिस करते हैं, दे डू प्यूरिफिकेशन। यस, मास्टर ने जो 5 वर्च्यूज दिए हैं, डिफरेंट वर्च्यूज दिए हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है लव एंड काइंडनेस, नॉन इंजरी टूवर्ड वन सेल्फ टूवर्ड्स अदर। सबसे बड़ा ब्लॉक है आज की तारीख में इंसान का। इंसान अपने अंदर क्या है, उसको अपनी किस चीज़ से प्यार करना है, क्या चीज़ से एक्चुअल में प्यार करना है, या एक्चुअल में प्यार है क्या, सेल्फ लव है क्या, है कि नहीं, उस चीज़ के बारे में प्यूरिफिकेशन दिया है मास्टर ने। वो प्यूरिफिकेशन किस तरह करना है, किस तरह वो प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका हेट्रेड है टूवर्ड योर सेल्फ, ठीक है, अपने लिए ही हीन भावना है, अपने लिए ही एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, तो आप कुंडलिनी किस तरह जागरूक करोगे। कभी कभी लोग अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। दैट्स इट। कई बार इंसान को सेटिस्फाई नहीं होना पड़ता है, कई बार इंसान को जस्ट गो विद द फ्लो होना पड़ता है। दैट प्यूरिफिकेशन हेल्प यू, दैट प्यूरिफिकेशन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर। आपको किस तरह का लव प्रैक्टिस करना है टूवर्ड्स सेल्फ, आपको किस तरह का लव प्रैक्टिस करना है टूवर्ड्स अदर। जब मैंने एवाई आराधिक योगा प्रिपरेटरी हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर, घर में जाते मेरा झगड़ा हुआ था। आई ऑनेस्टली से मेरा घर में जाते ही झगड़ा हुआ था, क्योंकि मेरा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चालू था। मेरे को कामनेस और पीस प्रैक्टिस करना था, मेरे को शांत रहना था, और मैं उस वक्त शांत नहीं रहा क्योंकि घर का माहौल थोड़ा सा वैसा था। बट आफ्टर 2 days 3 days जब मेरे को समझ में आया कि मैक्सिमम गलतियाँ मेरी हैं, आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर। वो मेरी प्रैक्टिस करने की वजह से मेरे घर में पूरी तरह कामनेस आ गई। अच्छा। मतलब अकेले अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कुंडलिनी, मैं अगर जो मास्टर ने दिया है बेसिक जब करते हैं वहीं पे ट्विन हार्ट मेडिटेशन दिया है, अगर इंसान प्रॉपर्ली उसको प्रैक्टिस कर रहा है तो ऐसा नहीं है ट्विन हार्ट से सिर्फ उसके अंदर लव एंड काइंडनेस डेवलप होता है, सामने वाले में भी डेवलप होता है, उसके आसपास वालों में भी डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि ट्विन हार्ट की जो लविंग एनर्जीज है, यस, वो दूसरों का ऑरा क्लीन करना चालू करता है। जैसा ही कोई आपके ऑरा में आता है, तो अगर आपका ऑरा इतना पोटेंशियल स्ट्रांग है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी को ढकेल के बाहर कर दे, तो बाय डिफॉल्ट उसकी क्लींजिंग हो जाती है। ओके। तो ये जो आप कॉन्शियसनेस की बात हम बात कर रहे थे, ये पास्ट लाइफ की चीज़ें जो हैं वो भी आपको हिट करती हैं क्या? हाँ बिल्कुल करती हैं। मतलब क्या ये हमें बिलीव करना चाहिए कि हमारी पास्ट लाइफ है और उसमें जो चीज़ें हैं हुई हैं घटनाएं, वो हमें अभी भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल करती है। आपके बहुत सारे डिसीजंस आपके पास्ट लाइफ के भी होते हैं, इस लाइफ के भी होते हैं, ट्रॉमेटाइज होते हैं, ठीक है। अब लोग बोलते हैं पास्ट लाइफ के डिसीजन है, पास्ट लाइफ के डिसीजन है। मास्टर ने मोस्टली पास्ट लाइफ को देखने के लिए मना किया है। डोंट लुक, अगर आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि वो पास्ट है, वो हो चुका है, वो बीत चुका है। ये कई पुरातन काल से हमारे जो ऋषि मुनि, जो हमारे गुरु है, ये हमें सिखाते आ रहे, बीते कल को ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, वो हो चुका है। आपको अभी क्या करना है, उसमें ड्वेल करना है, उसको छोड़ना है। तो मास्टर हैड गिवन अ प्यूरिफिकेशन अगेन, वर्च्यूज दिए हैं, पिलर्स दिए हैं टू प्रैक्टिस दिस।
जिससे आप धीरे धीरे अननेसेसरी पास्ट में ड्वेल करना बंद करते हो। आपके पास्ट के ट्रॉमा दिख जाते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, उसको निकाल के ख़त्म करो। किसने डाला, क्यों डाला, उसको अगर ये भी आपको अगर पता चल गया क्यों डाला है, उसको फॉरगिव करो। मास्टर ने फॉरगिवनेस भी दिया है। फॉरगिवनेस इज अ की टू ओपन योर हार्ट। दिल को खुला रखना है। यस, सिंपल। अब फॉरगिवनेस जब आपको करना है तो आपको फॉरगिवनेस कहाँ से करना है, दिल से करना है। यू हैव टू ओपन योर हार्ट, वरना चीजें वहीं पे कहते हैं कि दब के रह जाती हैं। यस। ठीक है। फॉरगिवनेस का मास्टर चौकसी ने अराउंड 8 आचार्यस खड़े किए उनके अंडर। उसमें से एक है मास्टर को का यूट्यूब पे एक है फॉरगिवनेस। प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर लोगों को करना है फॉरगिवनेस तो प्रैक्टिस करना है। अगर लोगों को ऐसा लग रहा है, मैं खुद सेशंस लेता हूँ फॉरगिवनेस के 3 टाइम्स अ वीक। फॉरगिवनेस के साथ साथ मैं हीलिंग्स भी लेता हूँ लोगों की, ताकि वो ढंग से फॉरगिव कर पाए अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को, और फ्यूचर में कुछ भी गलती होनी है बी प्रिपेयर, ताकि वो गलतियाँ दोबारा रिपीट ना हो फ्यूचर में। तो उसके रिगार्डिंग मैं वीक में 3 बार सेशंस लेता हूँ सेल्फ फॉरगिवनेस के, फॉरगिविंग टू अदर्स। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आस्किंग फॉरगिवनेस। पूछ के दिखा दो, जाके किसी से माफ़ी मांग लो। आप कितना बड़ा इंसान का हार्ट ओपन होना चाहिए। छोटे हो गए हैं हम लोग माफी मांगने में, कोई भी नहीं मांगना। हार्ट ओपन नहीं है ना, हाँ। हार्ट चक्र ओपन नहीं है, इसलिए इंसान फॉरगिवनेस मांग नहीं पा रहा है। अच्छा, हम चलते रहते रास्ते में ऐसे हम बोल देंगे, धक्का वक्का लगा, ठीक है सॉरी, वहाँ पे लिख बोल देंगे। जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते कि भाई यहाँ पे मेरी गलती, मैं जानती हूँ मेरी गलती, पर फिर भी मैं सॉरी नहीं बोल सकती। इसलिए मास्टर ने फॉरगिवनेस दिया है। और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिसेस मैं भी लेता हूँ। वीक में 3 सेशंस होते हैं, वीकली 3 सेशंस हम लेते हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। उसमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस होती है। पहले खुद की होती है, फिर दूसरों को फॉरगिवनेस दी जाती है, दूसरे से फॉरगिवनेस ली जाती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फॉरगिवनेस मांगना। आप सामने वाले को बोलेंगे हाँ भैया मैंने उसको माफ़ किया, सामने वाले को बोल दो आप जाके मेरे को माफ़ कर दे। मुँह से चू ना निकलती लोगों के मुंह से वर्ड नहीं निकलते हैं कि भैया हमारी गलती हुई है, हमें माफ कर दो। अगर इंसान ये कर ले तो मतलब कि सबसे ज्यादा ओपन, आधे से ज्यादा आपकी हीलिंग एक्टिवेट हो जाती है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, करेक्ट। आप फॉरगिवनेस नहीं मांग रहे हो, मतलब आप कोई ना कोई ऐसी एनर्जी होल्ड करके जो आपको फॉरगिवनेस नहीं मांगनी, ईगो, प्राइड, एंगर, आपका सोलर प्लेक्सस भी ब्लॉक है, आपका स्टमक खराब हो रहा है, काफी कुछ चीजें होती हैं। सिर्फ एक इमोशन से काफी चीजें हैम्पर हो जाती है। आपकी प्रॉस्पेरिटी भी कई बार ब्लॉक हो जाती है फॉरगिवनेस नहीं मांगो तो। डिपेंड करता है कि आपका वो चक्र दूसरे चक्र को किस तरह अफेक्ट कर रहा है, या जो झगड़ा हुआ है वो किस पॉइंट को या किस टॉपिक को लेके हुआ है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हीलिंग रिसीव करना, हीलिंग करवाना। जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ प्योरीफाई हो, तो मैं सीधा बोलूँगा कि आज से ही चालू कर दो अपनी प्रैक्टिसेस को। AY करो, मास्टर का जो AY दिया हुआ है, आराधिक योगा प्रिपरेटरी दिया हुआ है, वहाँ तक पहुँचो, प्योरीफिकेशन करो। कर सकता है बिल्कुल। स्टार्टिंग कैसा होता है, अगर इंसान को AY प्रिपरेटरी करना है, हाई लेवल प्योरीफिकेशन कर पाए व्यूअर्स को, किस मतलब कि ये जो हीलिंग के लिए जो सेल्फ प्रोसेस कर सके, कुछ ऐसी चीजें। सेल्फ प्रोसेस के लिए ऐसा है कि सबसे पहले ब्रीदिंग प्रॉपर करो, वो तो अभी आपने बताया कि वो चीज। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो कैसे करें? अंडरस्टैंड कि अगर कुछ भी झगड़ा हुआ है, रादर देन बैठो, सोचो कि आपकी कितनी गलती है, सामने वाले की कितनी गलती है। अगर आपको अपनी गलती दिख रही है, जाके माफ़ी मांग लो। अगर आपको सामने वाले की वो गलती दिख रही है, जाके बात कर लो। बात करने से कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। शरीर मिला है, ख़त्म हो जाएगा। आत्मा चलती रहती है, आत्मा की जर्नी चलती रहती है। इस लाइफ में नहीं तो अगले लाइफ में फिर फंसोगे। तो यहीं फॉरगिवनेस करो, यहीं प्रैक्टिस करो, यहीं छोड़ दो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो आप सब ये सब कर सकते हैं। yes, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन है बहुत बड़ी चीज़। तो मेरा एक सवाल, बहुत ट्रिकी सवाल है आपसे कि बिल्कुल, प्राणिक हीलिंग जो है ये एस्ट्रोलॉजी में आता है? प्राणिक हीलिंग एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है, क्योंकि मास्टर हैड टेल कि दैट वॉट एवर द कंडीशन ऑफ द प्लैनेटरीज यू सर्व। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्राणिक हीलिंग से हम प्लैनेटरी की हीलिंग कर सकते हैं, हम प्लैनेट की हीलिंग्स कर सकते हैं, तो ऊपर चंद्रमा बैठा हुआ है, महीने में 2 बार फेज होते हैं, जिसको हम अमावस्या बोलते हैं और पूर्णमासी बोलते हैं। अब उसकी अगर कोई हीलिंग कर सकता है तो कर ले, ताकि चंद्रमा के फेजेस का इंसान के इमोशंस पे फर्क ना पड़े। करेक्ट। जैसा अगस्त का भी फुल मून गया, पीपल्स अपने आप रिलेट करिएगा, अगस्त के फुल मून के पहले या 2 दिन बाद तक आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ,
कितनी लाइफ अप डाउन की है और कितनी मेजरली अप डाउन की है, कितनी चीज़ें आपको ऐसी दिखी है कि आपके पास्ट की है या आपकी वजह से गलतियाँ हुई है या आपको लाइफ सुधारना है। इस बार के फुल मून ने सबको ये दिखा दिया है, इस बार के नहीं, इस बार वैसाख के फुल मून से, मई के फुल मून से हर किसी को ये दिख रहा है कि उसको अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट क्या करनी है और लोग भाग रहे हैं। प्रैक्टिसेस नहीं है, इनर प्यूरिफिकेशन नहीं है, फॉरगिवनेस नहीं है। ओके यस, मास्टर ने बुक है। तो हम ग्रहों की चाल बदल सकते हैं? नहीं, कैसे बदलोगे? ग्रहों में बदलाव कर सकते हैं? जैसे मेरे जो नहीं। ग्रह हैं, ये होता है ना जैसे कि हम सबके अपने कुछ न कुछ ग्रह हैं, बहुत किसी का कोई ग्रह तेज है, बहुत डाउन है, वो तो देखो उसमें ऐसा बदलाव है, हो सकता है? मास्टर की एक बुक है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उसमें उन्होंने कृष्ण का वर्णन किया है कि कृष्ण जब पैदा हुए थे तो उस वक्त ग्रह की दशाएं क्या थी। अब मास्टर अगर बैठे हैं, अगर मास्टर ने इतने बड़े अगर शख्स ने अगर दिया है, उन्होंने ये भी बताया कि हर इंसान खुद डिसाइड करके आता है उसको क्या करना है, बट वो करता नहीं है। जैसा ही वो इसमें आता है, जो उसके साथ हादसे होते हैं, ट्रॉमाज होते हैं, ड्रामाज होते हैं, जो वो ईगो बनाता है, जो प्राइड बनाता है, तो वो एक्चुअल में जो ग्रह उसको लेके जाने उस हिसाब से चलता नहीं है। इसलिए फिर बोलते हैं ग्रहों की मार जम के पड़ती है। लेकिन अगर इंसान हीलिंग अगर रिसीव कर रहा है या वो मास्टर के दिए हुए प्यूरिफिकेशन रिसीव कर रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी रास्ते पे चलेगा जिसके लिए वो पैदा हुआ है। वो उससे बियॉन्ड जा सकता है। क्या वो अपने कर्मास को न्यूट्रलाइज करके अपने आने वाले इनकारनेशंस के कर्मास को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकता है? यस, मास्टर ने वो भी चीज़ बताई है, वो किस तरह होती है। आराधिक योगा प्रिपरेटरी करने के बाद बताया जाता है आपको कि अगर आप कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने सिर्फ पास्ट लाइफ के कर्मास को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हो, आप हो सकता है आने वाले इनकारनेशंस में जो भी कर्मा आपको न्यूट्रलाइज करना है वो आप यहीं पे न्यूट्रलाइज कर लो। मेजर कर्मा आता है, ठीक है, नॉट मेजर, इससे बुरा कुछ नहीं होता है, बस इतना है कि आपको जो 100 इनकारनेशन जाना है वो आप हो सकता है अब 10 इनकारनेशन ही जाओ एंड यू गेट वन विद द हायर बीइंग्स, विद द सुप्रीम पा ब्रह्मा। सो इट इज़ लाइक, लोग बोलते हैं ना कई बार हमको जन्म मरण के जो ये है पार्ट है, इससे मुक्त होना है। प्रैक्टिस प्यूरिफिकेशन, मैं बोलूँगा प्रैक्टिस प्यूरिफिकेशन, मैक्सिमम प्यूरिफिकेशन एंड मेडिटेशन ऑल्सो। मेडिटेशन जरूरी Yes. है, ठीक है। मेरा एक बहुत मतलब क्यूरियस है इस चीज़ को लेके कि प्राणिक हीलिंग के पास, मतलब सॉरी, प्राणिक हीलिंग जो है और जो हीलर्स होते हैं, हम उनके पास क्यों आए? हम किसी और हीलर के पास न जाके आपके पास क्यों आए? देखिए, मैं ऐसा नहीं एक बोलूँगा major कि difference। आप प्राणिक हीलर के पास क्यों आए या आप दूसरे हीलर के पास क्यों ना जाए, आपकी नहीं मर्जी नहीं, ना है। जाने का तो वो तो अलग, वो आप जब अपने आप प्राणिक हीलर के पास क्यों है? प्राणिक हीलर कभी भी आपको ज़्यादा ये नहीं करेगा कि आपके साथ ये हुआ, आपके साथ हुआ, वो सिर्फ हीलिंग पे ध्यान देगा सो डैट यू कम आउट ऑफ फ्रॉम वॉट एवर द पॉइंट यू आर। वो आपको डराएगा नहीं, वो आपको बहकाएगा नहीं, ठीक है। वो एक ही काम करेगा, सर्विंग, वो एक ही काम करेगा, हीलिंग, क्योंकि मास्टर का वर्क है। मास्टर ने दी है, सो ही और शी शुड बी कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू हिज वर्क, ठीक है। वो आपकी हीलिंग करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा टू इम्प्रूव योर लाइफ, ओके। ठीक है। अब जैसा आप बोल रहे हो कि हमारे मतलब प्राणिक हीलर्स के पास ही क्यों आए, अदर हीलर्स के पास क्यों ना जाए, वो पर्सन की चॉइस है, उस पर ऐसा कोई कमेंट नहीं कर सकते वो हमारे पास क्यों आए। बट हाँ, अगर वो आता है वी मेक श्योर कि उसका हीलिंग प्रॉपर हो, ठीक है। एक दो केस थे जहाँ पे पर्सन पूरी तरह हील हो चुका है, उसको हीलिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उसका अकेलापन इतना है, अच्छा। अकेलापन इतना है कि वो मान ही नहीं रहा है वो हील हो चुका है। तो ये सिर्फ तो उसकी हीलिंग से अगर होती होगी ना। ऐसा नहीं होता, हर किसी के लाइफ का एक फेज होता है। सम थिंग्स दैट शुड कम इन योर लाइफ, इट कम एट दैट पॉइंट, बट यू शुड बी स्ट्रांग, योर ऑरा शुड बी स्ट्रांग टू रियलाइज दैट थिंग इज गोइंग टू कम एट दिस टाइम। मतलब 3 महीने बाद आनी है, 2 महीने बाद। जैसे कि अगर वो कह रहा है कि मतलब वो अकेलापन है उसके उसकी लाइफ में, तो ये उसको भी तो एक हीलिंग की जरूरत होगी। अगर वो उसका ये माइंड चेंज नहीं हो रहा है, माइंड इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि उसको कंपेनियन की जरूरत है। अकेलापन इसलिए नहीं है कि कोई नहीं है या माइंड या थॉट फॉर्म है, अकेलापन इसलिए क्योंकि कंपेनियन नहीं है और सही कंपेनियन नहीं है, इसीलिए वो अकेला फील कर रहा है। इसके लिए भी होता है, इट इज़ कंपैशन, लोनलीनेस निकाला जाता है ताकि आपके अंदर इनर कंपैशन डेवलप हो, ठीक है। इनर कंपैशन में इंसान को अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाती है दैट अ पर्सन नीड अ राइट पार्टनर। कब आएगा उसको अपने समझ में आता है, बोला भी गया है, किसी ने बोला भी है 2 साल में तो शादी हो जाएगी ना, आई एम फ्री। मेरे पास है क्लाइंट्स, वो सीधा बोलते हैं 2 साल में शादी हो जाएगी। एक क्लाइंट शादी नहीं करनी है बस, हीलिंग होने के बाद लेडी बोल रही है, नॉट लेडी, गर्ल इज सेइंग शादी नहीं करनी है,
घर वालों का प्रेशर था, उसको इतना इनर सेल्फ रियलाइज हुआ कि शादी अभी नहीं करनी है। वो इतने अवेयरनेस में आ गई हैं कि शादी जब होनी है तब होनी है, फिलहाल अपना दिमाग खुद खराब मत करो कि होती नहीं होती, होती नहीं होती, इसके चक्कर में अपना दिमाग मत खराब करो। शादी जब होनी है, ध्यान कहीं और लगाते हैं। नहीं ध्यान की बात नहीं है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, शादी होनी है, फ्रस्ट्रेट मत हो कि आज नहीं हो रही, कल नहीं हो रही। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, अवेयरनेस आ जाता है, 2 साल बाद हो जाएगी। 2 साल तक बढ़िया अपना काम करो, बढ़िया अपनी लाइफ जो एंजॉय करो, अपने आप को हेल्दी रखो। ओके। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखो सबसे ज़्यादा इश्यूज क्या है, रिलेशनशिप से आते हैं, कारण क्या है? कारण क्या है, बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला जो रिलेशन लोगों ने लिया वो उनके लिए सही नहीं था, उसका ट्रॉमा। ठीक है, घर वाले लड़ रहे हैं, उसका ट्रॉमा। अब घर वाले लड़ रहे, वो उनकी फाइट है, उनका ट्रॉमा इन लोग उठा के है। सही पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना ही भूली जाए तो अच्छा है। गलत पार्टनर, उसके बाद पार्टनर पार्टनर और फिर गलत पार्टनर, एक के बाद एक होने के बाद अब शादी नहीं हो रही है। एनर्जी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है। सही चीज़ क्या है, इंसान को यही समझ नहीं आ रहा कि उसके लिए एग्जैक्टली व्हाट द राइट थिंग फॉर देम, कि उसको उठाया जा सके। हीलिंग करा सकते। हाँ बिल्कुल, प्राणिक हीलिंग में, साइकोथेरेपी में मास्टर ने एंड में दिया है रिलेशनशिप हीलिंग, जहाँ पे अगर किसी के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, लाइक हस्बैंड वाइफ है, उनके रिलेशन मेजरली खराब हो रहे हैं, तो हो सकता है किसी का एक आधे का कुछ मेजर इनर डिस्टर्बेंस चल रहा हो, जैसा आपने प्लैनेटरी बोला, हो सकता है उसका डिस्टर्बेंस चल रहा हो। उसका डिस्टर्बेंस उसकी वाइफ पे जा रहा है, उसके फैमिली में जा रहा है, उसकी वजह से सब कुछ डिस्टर्ब है और सब लोग ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं। करेक्ट। तो रिलेशनशिप हीलिंग में जब की जाती है तो इंसान का जो इनर क्योस है वो खत्म हो जाता है। वो इनर अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है कि ठीक है ये फेज है, इसको शांति से जाना है, तो उस फेज में शांति से निकलता है। हर बार हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा फेज अच्छा ही रहे। कई बार ऐसा होता है गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो मतलब शांति से बस चुपचाप अपनी जो दिन भर की दिनचर्या चल रही है वो चलाओ। 1 महीना 2 महीना, किसी किसी की लाइफ में 1 साल है, किसी किसी की लाइफ में 2 साल, मेरी लाइफ में अराउंड वो 6 साल गया है। ठीक है, तो अब उसमें से शांति से निकलो। ज़्यादा लड़ो मत किसी से कि लाइफ में तरक्की नहीं मिल रही, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, एक्चुअली में सबसे ज़्यादा ये होता है कि तरक्की नहीं मिल रही, फाइनेंसेस नहीं मिल रहे। 6 साल बाद है आपको, पर वो 6 साल बाद जो मिलना है उसके लिए तो आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से डेवलप करना है, तब जाके तो वो 6 साल बाद मिलेगा। लोगों का चाहिए अभी, चाहिए अभी चाहिए, और ये तुरंत के चक्कर में ही उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि वो डिसीजन गलत लेते हैं। सी छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, मेजर इम्पैक्ट आपको दिखेगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, पर छोटे छोटे स्टेप तो लेने हैं। होना चाहिए। यस, इसलिए मास्टर हमेशा बोलते हैं सेलिब्रेट द स्मॉल विंस। दिन भर में जब हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन में एक जगह मास्टर का होता है, वो भी मास्टर ने सिखाया है कि एक बार देखो अपनी लाइफ को दिन भर में क्या अच्छा किया। एक छोटी सी चीज जो अच्छी की हो, जैसा कई जो मैनिफेस्ट करते हैं वो बोलते हैं सवेरे उठते शो ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन, है कि नहीं। ग्रेटिट्यूड क्यों शो करना चाहिए, ताकि आपका दिन अच्छा जाए। पर रात को सोने के वक्त आप क्या करते हो, एक छोटी सी चीज को आप रियलाइज करते हो आज अच्छा क्या रहा। चिंता में सोते हैं सब, डिप्रेशन में सोते हैं, कल सवेरे उठ के फिर रगड़ाई होगी। जो दिन का सबसे बड़ा वो रहता है, घिस रहे लोग। हाँ, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज हुई रहती है, उसी को रात में सबसे ज्यादा लोग एनालिसिस करते हैं, मुझे लगता है, और उसी थॉट प्रोसेस में लोग सो भी जाते हैं। करेक्ट। और दूसरा दिन कैसा होगा, फिर क्या ग्रेटिट्यूड करेंगे प्रैक्टिस। इसलिए होता है छोटे छोटे स्टेप, रात या दिन खत्म होने के बाद एक छोटा स्टेप, क्या अच्छा किया, एक अच्छा किया करेक्ट, 2 अच्छे किए करेक्ट, धीरे 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 ये स्टेप बढ़ते बढ़ते आपकी लाइफ में मेजर इम्पैक्ट लेके आते हैं, मेजर पॉजिटिविटी लेके आते हैं, मेजर सक्सेस लेके आते हैं। अगर जो हाईली सक्सेसफुल पीपल्स हैं उनका अगर आप रात देखोगे तो कैसा होगा, दिन भर का जो होना था सो हो गया, कल का क्या अच्छा करना, छोड़ देते वो जो अच्छा हुआ, जो बोले सब छोड़ देते। वो देख लेते ये अच्छा हुआ, ठीक है, हमको आगे आने वाले टाइम में क्या प्रैक्टिस करना, ठीक है, ये प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसको बंद करके सो जाओ, अब सवेरे का सवेरे होगा। तो सर, जैसे कोई अगर आपका सेशन लेना चाहता है तो आपसे कैसे कनेक्ट करेगा? मैं आपको अपना इसका ग्रुप का लिंक दे दूंगा, क्योंकि जितने भी हमारे स्पेस एल्केमी के सेशंस होते हैं ये हम हमारे ग्रुप में, हमारी कम्युनिटी में अनाउंस करते हैं। जितने भी जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इसका ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं अभी, क्योंकि उतनी एनर्जीज का डाउनपोर हैंडल करने के लिए हमें भी रेडी होना होता है। तो जिनको भी अगर ज्वाइन करना है, राइट नाउ वी आर हैंडलिंग 100 to 1000 ओनली। ठीक है, वी आर ओनली अलाउइंग द पीपल 100 to 1000। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग 1000 भी अलाउ नहीं करते। समटाइम वी क्लोज द रजिस्ट्रेशन इन 50 ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जीज। तो अगर जिसको भी रजिस्टर करना है वो हमको या तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस वो हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकता है, कम्युनिटी को। इंस्टाग्राम की आईडी है TEAURA_77। ओके।
तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, उसमें आप जा सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग मोस्टली अनाउंस कर देते हैं जब हम लोग लेने वाले हैं। और ये सेशन महीने में 2 बार होता है, एक न्यू मून के वक्त और एक फुल मून के वक्त। वो भी उससे 2 दिन पहले होता है या तो उसके 1 दिन पहले होता है। इससे पहले हम लोग जो ये स्पेस अल्केमी ले रहे थे ये 2 दिन का ही था, बट नाउ वी हैड एक्सटेंडेड इट फॉर 3 डेज। फ्यूचर में हम लोग इसको 4 डेज के लिए खींचने जा रहे हैं, किया जा रहा है इसलिए क्योंकि पहले 2 दिन जो हो रहे थे वो सिर्फ क्लिनजिंग हो रही थी और फिर सेकंड डे एनर्जाइजिंग हो रही थी, आपके एनर्जीज को पूरी तरह उठाया जा रहा था आपकी स्पेस की। नाउ as we had seen the results, as per the feedback and as per the suggestion, that excitement we had seen the people's and between the clients, we also introduced that the healing of the person's aura. इंसान की जितना ऑरा होता है, जैसा कि एक आपका इनर ऑरा होता है, आउटर ऑरा होता है, उसके बाद आपका एथरिक ऑरा होता है, आपका इमोशनल ऑरा होता है, आपका मेंटल ऑरा होता है। तो इन 3-4 लेयर्स के थ्रू इंसान की क्लिनजिंग की जाएगी, ना कि इस बार आपका स्पेस अल्केमी होगा बल्कि आपका पर्सनल क्लिनजिंग भी होगा, पर्सनल ऑरा भी होगा। आने वाले चौथे 4 दिन का जो हम सेशन है उसमें कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से कि जितने भी जन रजिस्टर करवा रहे हैं उसके पूरे फैमिली में जो उसके साथ रह रहा है उनकी भी क्लिनजिंग हो, सो डैट ये इंसान का ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करे। ओवरऑल इंसान को आज की तारीख में चाहिए क्या, ताकि उसको चीज़ें अच्छी मिले, प्रॉस्पेरिटी बढ़े, प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ रिलेशंस अच्छे इंप्रूव हो। तो वी आर इन्वॉल्विंग ईच एंड एवरीथिंग इन दिस स्पेस अल्केमी सेशन। तो वो लिंक ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ताकि उनको उसका मिल सके अपडेट्स। अभी आप एवाई का जिक्र कर रहे थे, तो एवाई में कैसे, मतलब क्या तरीका होता है इस्तेमाल? मतलब एवाई के लिए हम लोग देखो ऐसा है कि हम लोग ने जस्ट स्टार्ट किया है, दैट वी हैव स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग द वर्कशॉप फॉर प्राणिक हीलिंग। जिनको भी वर्कशॉप्स अगर ज्वाइन करनी है, जिनको प्राणिक हीलिंग सीखना है, एवाई करने के पहले पर्सन को प्रिपेयर होना पड़ता है ताकि वो उस एनर्जीज को हैंडल कर सके। उसको पहले बेसिक सीखना होता है, उसके बाद एडवांस, उसके बाद साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी के बाद वननेस, अचीविंग वननेस विद द हायर सोल, उसके बाद आपका एवाई। ठीक है, तो अगर किसी को अगर सीखना है तो वो हमारा कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग कम्युनिटी, प्राणिक हीलिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइजिंग की कम्युनिटी है, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अपकमिंग जो हमारा वर्कशॉप है ये नवंबर और दिसंबर में है। दिसंबर की डेट्स ऑलरेडी फाइनल हमारी हो चुकी हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये पुणे में रहेगा और इस वक्त नागपुर में रहेगा। दिल्ली का हमारा चालू है बात करना, हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे बात चालू है कि उनके पास वक्त कब है या उनके डेट्स कौन से अवेलेबल हमें मिल सकते हैं, क्योंकि जितने इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे लाइसेंस्ड है, वो अच्छे खासे ट्रेंड है, दे आर ट्रेंड फॉर 5 ईयर 10 ईयर और मोर। ठीक है, तो उनकी जैसे ही डेट मिलेंगी, हमें दिल्ली की डेट मिलेंगी, हम दिल्ली का अनाउंस कर देंगे। हमें बॉम्बे की डेट्स मिलती हैं, हम बॉम्बे का अनाउंस कर देंगे। तो जितने भी जन जुड़ना चाहते हैं इस प्राणिक हीलिंग की जर्नी में, एवाई और इससे ऊपर भी हैं, लेवल्स हैं, जो जुड़ना चाहते हैं वो कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो कम्युनिटी को सीधा सीधा आपको वहाँ पे कम्युनिटी पे पूरे के पूरे अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है। अभी एक जो आप ये सेक्स वाली बात कर रहे थे, हाँ, इसको इसी से आप थोड़ा सा रिलेट करके भी बता दीजिए कि जो आजकल के बच्चे हैं, बिल्कुल, क्यों इनके इनमें कैपेबिलिटी खत्म होती जा रही है। प्राणिक हीलिंग किसको मोस्ट प्रोबेबली, अगर मैं सजेस्ट करूँ किसको करना चाहिए, प्राणिक हीलिंग मोस्ट प्रोबेबली आज की तारीख में सबको करना चाहिए, सीखना चाहिए। एवाई तक एटलीस्ट हर इंसान ने कर लेना चाहिए। अगर मैं बोलूँ और रिफाइनली किसको करना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली किसको करना चाहिए, मैं बोलूँगा वो बच्चे जो आज की तारीख में 16 से 21 या 24 साल तक है। क्यों करना चाहिए एवाई, उनको क्यों करना चाहिए, स्पेशली क्यों? हर इंसान अपनी एक क्रिएटिविटी लेके पैदा होता है। वक्त के साथ साथ जिस तरह वो पार्टनर्स चेंज करता है, या जिस तरह आपको पता है कि लोग डिफरेंट सेक्शुअल प्रॉब्लम्स या सेक्सुअल थिंग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं। पर्सन की सेक्सुअल एनर्जीज हाईली यूज होती है उसकी बॉडी के लिए टू क्रिएट द क्रिएटिविटी। जैसे कि जो आपका थ्रोट चक्र है, ये हायर क्रिएटिविटी सेंटर है आपके सेक्सुअल चक्र का। आपका सेक्सुअल चक्र लोअर क्रिएटिविटी सेंटर होता है, यहाँ से लोअर क्रिएशंस होते हैं। ठीक है, बट जब ये एनर्जी ऊपर चढ़ती है तो ये हायर क्रिएटिविटी में होता है, ये इंटेलेक्ट भी होता है, ये कम्युनिकेशन भी होता है। तो कोई भी इंसान इसलिए सीखे ताकि उसकी हायर क्रिएटिविटी यूज हो सके, उसकी हायर क्रिएटिविटी एक्टिवेट हो सके। प्राणिक हीलिंग सिर्फ इतना नहीं है कि भैया आप सिर्फ कुंडलिनी प्रैक्टिस करो। प्राणिक हीलिंग में एवाई में एक और चीज़ आपको सिखाई जाती है, विच इज सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, हाउ यू ट्रांसफॉर्म योर सेक्सुअल एनर्जीज फॉर योर हायर क्रिएटिविटी। अच्छा, ओके, आप किस तरह उस एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो अपनी हायर क्रिएटिविटी में। प्लस जो आपकी सेक्स एनर्जी है, किस तरह आपका
प्राणिक ट्रांसफॉर्मेशन लेके प्राणिक एनर्जीज को और बिल्डअप आपके अंदर करके आपके ब्रेन सेल एक्टिवेशंस के लिए यूज कर सकती है। जैसे आप जानते हैं जितने भी महापुरुष है उनका एक टाइम के बाद ब्रेन एक्टिवेशन बहुत बढ़ जाता है। किस लिए बढ़ता है? बिकॉज बाय डिफॉल्ट उनका ट्रांसमिटेशन हो रहा है, ठीक है। कई जनों का नॉट ब्लॉक हो जाता है, कई जनों का स्लो डाउन हो जाता है। इतना स्लो डाउन हो जाता है कि इंसान डिसीजन ही नहीं ले पाता है। जब इंसान प्रैक्टिस करना चालू करता है, जब वो AY में आता है, AY के पहले इसमें साइकोथेरेपी में उनको सिखाया जाता है सुपर ब्रेन योगा। सुपर ब्रेन योगा बाय डिफॉल्ट आपका जैसा नाम से ही है सुपर ब्रेन योगा, वो ब्रेन के सुपर पावर्स को एक्टिवेट करता है। बट इतना है कि पर्सन को प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना चाहिए। गर्ल्स के रूल उसमें अलग होते हैं, बॉयज़ के थोड़े रूल्स अलग होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एनर्जीज, ठीक है। इन AY बाकायदा आपको ट्रांसमिटेशन सिखाया जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसमिटेशन सिखाई जाती है। ट्रांसमिटेशन करने के बाद क्या क्या आप कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसमिटेशन प्रॉपर होने के बाद इंसान का ये भी देखा गया है कि उसका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ गया है। बिकॉज सेक्सुअल एनर्जीज गेट ट्रांसफॉर्म इनटू मैनिफेस्टेशन एनर्जीज, बिकॉज इट कन्वर्ट इनटू योर क्रिया, आप बता रहे एक्शन टेकिंग एनर्जीज। ये एज का जो आप बता रहे थे कि बच्चों में बहुत ज्यादा ये चीजें होती हैं। इसी टाइम पे बच्चों के हार्मोन सबसे ज्यादा हाई पीक पे होते हैं और इस वक्त पे हार्मोन्स क्लीन भी होते हैं। पर्सन इस वक्त मल्टी पार्टनर में नहीं जाता, जैसे आपको पता है आज की तारीख में क्या क्या चीज़ें हो रही है, या गलत पार्टनर के इसमें नहीं जाता है। तो जब आपकी एनर्जीज ही क्लीन है, जब आप ऑलरेडी उसको और ट्रांसम्यूट कर रहे हो, तो आप अपना हायर पोटेंशियल को एक्टिवेट कर पाओगे। हर इंसान अपना एक डिवाइन पावर लेके पैदा होता है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में जो विदाउट डिवाइन पावर आता है। हर किसी में कुछ ना कुछ डिवाइन पावर होता है। छोटा बड़ा कितना पॉलिश्ड है वो पर्सन के ऊपर है। अगर वो प्रॉपर प्रैक्टिसेस करता है तो उसका जो पावर है, उसका जो स्किल है वो इम्प्रूव होता है, वो निखर के बाहर आता है और उससे वो अपने आसपास वालों का और लोग का भला कर सकता है। क्योंकि एट द एंड क्या करना है हमको, इतना डिवाइन पावर का यूज क्या करना है। मतलब बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं मेन जो है प्राणिक हीलिंग जो है वो कितने 18 से 22 16 साल से स्टार्ट होता है। 16 साल से नीचे वाले नहीं कर सकते, 16 साल से ऊपर वाले प्रैक्टिसेस में आ सकते हैं। मतलब कि वो ये प्राणिक हीलिंग करें उनके लिए। यस, बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, तो मैं बोलूँगा बहुत ज़रूरी है, ताकि इंसान अपनी एनर्जीज को समझे, अपनी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में लगाए। इससे पहले एनर्जीज बहुत ज़्यादा मैलिफिक हो जाए या बहुत ज़्यादा गंदी हो जाए, फिर बाद में अगर आप आओगे 40 साल के बाद, ओके, उस वक्त आप प्यूरिफिकेशन करोगे, फिर आप बोलोगे कि भाई हम अभी भी प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। अब आप सोचिए अगर 16 साल के इंसान के लड़के ने, बच्चे ने, मेल हो फीमेल हो, अगर अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा कल्प्रेट कर दिया है, बहुत ज़्यादा पल्यूट कर दिया है, 40 के एज में जाके वो कितना निकालेगा। बट अगर उसने इसको यहीं से हेल्दी रखा है तो वो कितना ज़बरदस्त पोटेंट और हाईली सक्सेसफुल पर्सन होगा बाय द एज ऑफ 30 और 40। तो रादर देन बिकमिंग सक्सेसफुल इन 40, स्टार्टिंग द जर्नी ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल इन 40, स्टार्ट द जर्नी बाय नाउ, बाय द एज ऑफ 14। कई लोगों को आपने आज की तारीख में देखा होगा, लोग बहुत ज़्यादा अध्यात्म में आज की तारीख में आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि कई लोगों ने दिया है एग्जांपल दिए, हाउ द मेडिटेशन, द योगाज हैज चेंज देयर लाइफ। इट नॉट ओनली चेंज देयर लाइफ, उनकी पीछे की प्रैक्टिसेस भी थी, बट नाउ दे अंडरस्टैंड हाउ टू यूटिलाइज देयर एनर्जी इन अ प्रॉपर वे, टू यूज टू बी इन अ फोकस इन प्रॉपर वे। तो प्राणिक हीलिंग आपको इस चीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, इस चीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। AY के बाद तो इंसान का पूरा चेंज ही हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद बोलूँगा, मेरे में खुद में इतने चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों, आप सरबजीत जी को सुन रहे थे, जिन्होंने आपको बताया कि अपने अंदर हीलिंग के साथ साथ आपके स्पेस की भी हीलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कोई सजेशंस हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।